क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है या फिर सबसे ताकतवर कंपनी कौन सी है? आई नो कि ये आपके लिए सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज एप्पल, गूगल और फेसबुक दुनिया को अपने हिसाब से भले ही चला रहे हैं, पर कोई ऐसा भी है जो इन्हें भी कंट्रोल करता है। अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के पास इतना पैसा होता है कि उन्हें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उनकी कमाई होती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर ये लोग हैं कौन? दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी ब्लैक रॉक के बारे में शायद आपने कभी सुना हो। ये आज तक की सबसे बड़ी और अमीर कंपनी है। तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। दोस्तों, असल में ब्लैक रॉक एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसके मालिक हैं लैरी फिंक। इस कंपनी का टोटल नेट वर्थ 9.3 ट्रिलियन डॉलर्स है। ये इतना ज्यादा है कि भारत की टोटल जीडीपी का 3 गुना है। आसान शब्दों में कहें तो इनके पास इतना पैसा है कि अडानी और अंबानी की कंपनी को एक ही दिन में खरीद सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इनके पास इतना सारा पैसा आया कैसे और ये कंपनी काम क्या करती है। इसके लिए पहले हम समझते हैं इसके मालिक की कहानी। लॉरेंस डगलस फिंक, जिन्हें आमतौर पर लैरी फिंक के नाम से जाना जाता है, 2 नवंबर 1952 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जन्मे फिंक का वित्तीय उद्योग में एक लंबा और सफल करियर रहा है। हालांकि ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन जाने कैसे उनकी दिलचस्पी स्टॉक मार्केट में आ गई और यहीं से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का मेल हुआ, जिससे इन्हें जो रिजल्ट्स देखने को मिले वो सभी के लिए चौंकाने वाले हैं। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में बॉस्टन फर्स्ट नाम की कंपनी में काम किया और देखते ही देखते अपनी मेहनत की दम पर उस कंपनी के एमडी बन गए और उसके ठीक बाद ही उन्होंने उस कंपनी को $1 बिलियन का फायदा कराया, जिससे इनका नाम काफी पॉपुलर हो गया। पर आगे चल के इसी कंपनी को उनकी वजह से $8 बिलियन का नुकसान हुआ, जिस वजह से उन्हें कंपनी छोड़नी पड़ी। पर यही उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। उन्हें उनकी ही तरह सोच रखने वाला एक आदमी मिला जो कि बहुत अमीर था। उस आदमी ने लॉरी को मौके के तौर पर $5 मिलियन दिए, जिसके बाद उन्होंने स्वैचमैन की कंपनी ब्लैकस्टोन में काम करना शुरू किया। उनके काम करने की वजह से शुरुआती दिनों में कंपनी को अच्छा मुनाफा हुआ, लेकिन लॉरी को उस कंपनी के काम करने का तरीका पसंद नहीं आया और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया। 1994 में लॉरी के पास अच्छा खासा पैसा था, जिस पैसे का इस्तेमाल करके उन्होंने ब्लैक रॉक नाम की कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत से ही ये कंपनी मार्केट में अपनी पहचान एक बिजनेस जायंट की तरह बना रही थी। सिर्फ 5 साल के अंदर ही कंपनी की नेट वर्थ $165 बिलियन हो चुकी थी। साल 1999 में ब्लैक रॉक ने $14 का आईपीओ लॉन्च किया और खुद को एक नई पहचान दी। टाइम के साथ इस कंपनी का नेट वर्थ लगातार ऊपर ही जा रहा था, बल्कि 2008 में मंदी के समय में भी ये अकेली कंपनी थी जिसको प्रॉफिट ही हुआ था। और यही हाल कोविड के टाइम पर भी था, जहां सभी कंपनियां लॉस में जा रही थी, वहीं ब्लैक रॉक कंपनी प्रॉफिट शो कर रही थी। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि इस कंपनी में ऐसा क्या खास है और ये कंपनी काम क्या करती है जो इसे सिर्फ प्रॉफिट ही होता रहता है। दोस्तों, असल में ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, साथ ही ये दूसरी कंपनियों के एसेट्स को मैनेज करती है। यानी ये कंपनी हर उस बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करती है जो बढ़ चुकी है या फिर बढ़ रही है। कह सकते हैं कि इस कंपनी का सभी बड़ी कंपनियों में और हर देश में इसका स्टेक है। लगभग 30 देशों में इसके 70 ऑफिसेज भी हैं और 100 देशों से भी ज्यादा में इसके बड़े क्लाइंट्स मौजूद हैं। और आसान भाषा में कहें तो ब्लैक रॉक कंपनी पूरी दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों में अपना पैसा लगाती है और बड़े स्टार्टअप्स को भी पैसा देती है। ये एक तरह से सिर्फ इन्वेस्ट करती है और उसके बदले स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स ले लेती है। ये कंपनी सभी बड़ी कंपनियों का पैसा भी संभालती है, साथ ही आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेड यानी फेडरल रिजर्व सिस्टम का भी पैसा मैनेज करती है। इतना ही नहीं, कंपनियों के पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस फंड्स को भी यही मैनेज करती है। और जब भी किसी देश को पैसे की जरूरत होती है तो ये उन्हें भी पैसे लोन पर देती है। ब्लैक रॉक के शेयर्स दूसरी जानी मानी कंपनियों जैसे फोर्ड के 7.25%, फेसबुक के 6.5%, एप्पल और जेपी मॉर्गन के 6.5% और बेरिजॉन के 7.5% शेयर्स इसके पास मौजूद हैं। सुबह के नाश्ते से लेकर हमारे द्वारा देखी गई मूवी में भी इसी कंपनी ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। ऐसे ही होटल्स, मॉल्स, गारमेंट्स और फूड, हर एक चीज जो आपको दिखाई पड़ती है, हर ब्रांड में इस कंपनी के शेयर्स मौजूद हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि इतनी बड़ी कंपनी के बारे में आपने पहले क्यों नहीं सुना। दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के बारे में नहीं जानते तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये खुद ही नहीं चाहते कि कोई इन्हें जाने। ये दुनिया भर की मीडिया का 90% हिस्सा ओन करते हैं। फॉक्स में इनके 18%, CBS में 16% और कॉमकास्ट में 13% शेयर्स मौजूद हैं। और ऐसे ही जाने कितनी कंपनियों में इनका पैसा लगा हुआ है। ये अगर चाहें तो दुनिया के सभी बड़े चैनल्स पर इनकी ही न्यूज़ दिखाई पड़े, लेकिन इस कंपनी को और इसके सीईओ लॉरी को इन सभी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा इसलिए भी है कि कंपनी अपने बिजनेस का लॉस, प्रॉफिट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को काबू कर सके। लॉरी का मानना है कि इतने बड़े बिजनेस के होने के बावजूद भी हर एक कंपनी को उनकी ऑटोनॉमी है
और सिस्टम में पारदर्शिता भी बनी रहे। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह हमें आगे जानने को मिलेगा। अब हम ये जानते हैं कि ये कंपनी है क्या और कैसे काम करती है। लगभग ये अकेली ऐसी कंपनी है जो ये कह सकती है कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। ऐसा क्यों? 2008 लेमन क्राइसिस के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। We've had an 8-day losing streak in the Dow that in percentage terms puts it on par, close to the loss suffered in that crash in 1987, close to that percentage loss those 2 days in 1929. What started in America last year has now spread to every part of the world. We're down 9% today. The Xetra DAX over in Frankfurt is down by 9%. The Paris market down by 9%. Austria, which was briefly suspended earlier on in the day, is down by nearly 11%. This market is as volatile as you'll ever see. ये इसी कंपनी का ही काम था, क्योंकि लेहमन में शामिल वेयरस्टेंस, फेडरिक मैक और लेहमन ब्रदर्स में भी इनका बड़ा स्टेक था। लेहमन कंपनी इन तीनों से ही मिलकर बनी थी, लेकिन जब यह कंपनी 2008 के बड़े क्राइसिस में डूबी तो फेड ने इस मंदी से निकालने के लिए ब्लैक रॉक को $130 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। कहने का मतलब यह है कि मंदी भी इन्हीं की कंपनी से आई और संभालने के लिए पैसा भी इन्हीं को ही दिया गया, जिससे इनकी खुद की कंपनी मंदी से बाहर निकल सके। यानी मारने वाले भी यही हैं और बचाने वाले भी यही। आज ब्लैक रॉक की हर एक संपत्ति का साइज बस अमेरिका और चाइना को छोड़कर हर देश की जीडीपी से भी बड़ा है। दोस्तों, अब शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ताकतवर कंपनी है, पर सवाल आता है कि हमें क्या इससे डरने की जरूरत है और इतनी बड़ी कंपनी को मैनेज कैसे किया जाता है। दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि हम अपनी पसंद से कुछ काम करते हैं या कुछ खरीदते हैं। हमारा हर एक फैसला कॉर्पोरेट दुनिया से ही इन्फ्लुएंस होता है। हम सोचते हैं कि हम जो भी खरीदते हैं वो हम अपने मन से खरीद रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे खाने की हर एक चीज से लेकर पहनने वाले कपड़ों और हॉलिडे ट्रिप्स तक सभी फैसले इसी कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस में ही लेते हैं। और जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं तो अनजाने में ही अपना पैसा ब्लैक रॉक को दे देते हैं। यानी आप कुछ भी करो, आपका पैसा उस तक पहुंच ही जाएगा। अगर विश्वास ना हो तो आप गूगल पर कोई भी बड़ी कंपनी सर्च कर लें और उसके टॉप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आपको एक नाम जरूर मिलेगा, जिसे कहते हैं ब्लैक रॉक। इस कंपनी के पास हमारी हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जिससे वो हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने हमारी जिंदगी उतनी ही आसान भी बनाई है, इसीलिए इससे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और आप अपना डेटा किसे दे रहे हैं। किसी भी ऐप को यूं ही परमिशन ना दें, पहले समझें फिर कदम बढ़ाएं। ये कंपनी खुद को ESG यानी एनवायरमेंटल सोशल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानती है, लेकिन इस कंपनी के स्टेक्स बहुत सारी नॉन एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स बनाती हैं। साथ ही उन कंपनीज में अपना पैसा लगा रही है जो एनवायरमेंट को हार्म करने का काम कर रही है। इसके अलावा गन्स मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका पैसा लगता है, जिसके खिलाफ 2018 में मैनहट्टन में प्रोटेस्ट भी हुआ था। और ब्लैक रॉक ने उस चाइनीज कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है। इसे US गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट कर रखा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन के सिंजियांग प्रोविंस में हो रहे मुस्लिम के शोषण में ये चाइनीज कंपनी जिम्मेदार थी। जिसके बावजूद भी हिकविजन, जो कि चाइना की एक सर्विलेंस कंपनी है, उसमें इसने अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर दी। हाल ही में ब्लैक रॉक ने यूक्रेन को दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए वहां की सरकार से बात की है। साथ ही फेड से नजदीकियां और उस पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए अमेरिका में कई जगह इसके विरोध में प्रोटेस्ट किए गए हैं। इन सभी बातों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कंपनी दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर कंपनी है और आने वाले कुछ सालों में यह और बढ़ने वाली है। खुद को शैडो बैंक मानने वाली ब्लैक रॉक कंपनी 3 बड़ी एक्सचेंज ट्रेडिंग में आती है, जिसके बाद वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट का नाम आता है। साथ ही US की 40% GDP के बराबर की इसकी नेट वर्थ है। तो दोस्तों, ये कहानी थी दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर कंपनी की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वाली वीडियो को भी देखना ना भूलें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।